ये एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी है कि जिसके साथ होने वाला मुआवजा सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और आपका अल्लाह पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। एक बुजुर्ग 1970 से गुजरांवाला के घंटा घर के पास चावलों की रेडी लगाया करते थे। अब वक्त गुजरता गया, उनकी शादी हुई, उनकी 2 बेटियां हो गई और वो चावलों की रेडी लगाकर ही अपना गुजर बसर किया करते थे और अपने घर का खर्चा चलाते थे। जैसे जैसे साल गुजरे, बेटियां बड़ी होती गईं और अब बेटियां जवान हो गई थी और शादी का वक्त करीब था। लेकिन उन बुजुर्ग के पास बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे कि वो बेटियों की शादी कर सकते। एक 10,000 भी नहीं थे कि वो बेटियों के शादी का खाना उस दौर में अरेंज कर सकते। अब 2008 का साल था और हुआ यूं कि जिस घंटा घर के पास वो चावलों की रेडी लगाया करते थे, वहाँ पर उससे थोड़ा सा दूर एक मुगल की दुकान थी कपड़ों की। अचानक से उनकी तरफ से रिश्ता आ गया। वो इनके घर आए रिश्ता लेकर के, हमारे 2 बेटे हैं और हम इन दोनों बेटों की शादी आपकी दोनों बेटियों के साथ करना चाहते हैं। जिस पर उन बुजुर्ग ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो अल्लाह पाक ने सबब तो खुद ब खुद बनाया और बेहतरीन सबब बनाया। लेकिन अब वो परेशान थे कि रिश्ता तय हो गया है, लेकिन वो शादी किस तरह से करेंगे। और फिर हुआ यूं कि उन्होंने शादी की तारीख मांगना शुरू कर दी कि अब साल गुजर गया है, अब हमने अपनी बेटियां अपने पास लेके जानी है, तो आप कोई तारीख दे दें। अब उनकी बीवी बड़ी परेशान हुई कि पैसे तो हमारे पास है नहीं और वो खुद भी बहुत परेशान हुए। लेकिन फिर उसकी बेगम ने कहा कि आप ऐसा करें, आप शादी की तारीख उन लोगों को दे दें, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर देगा। मुझे अल्लाह के घर पे पूरा ईमान है, भरोसा है अपने रब पे कि हमारा रब हमारी ज़रूर मदद करेगा। फिर वो 2009 की 25 नवंबर रख देते हैं अपने बच्चों की शादी की, दोनों बच्चों की शादी की। अब शादी में सिर्फ 7 दिन रह गए थे। उन लोगों के पास एक 10,000, जैसा कि मैंने पहले बताया, 10,000 तक नहीं थे कि वो बच्चियों की खाने रुखसती में जो खाना खिला सकते, वो मेहमानों को खिला सकते। बहुत परेशान थे। मगरिब की नमाज पढ़ के आके बैठ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, रोने वाले हो गए कि मैं क्या करूँगा, सिर्फ 7 दिन रह गए, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं अपनी बच्चियों को रुखसत कैसे करूँगा, कहीं रिश्ते से इनकार ही ना हो जाए। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर दस्तक होती है और एक नौजवान आता है और कहता है कि आप वही हैं जो घंटा घर के करीब चावलों की रेडी लगाया करते थे। तो उन्होंने कहा मैं वही हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उसने कहा मैं आपको 2 दिन से ढूंढ रहा था, क्या मुझे घर के अंदर आने की इजाज़त मिलेगी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि आप अंदर आ जाइए। वो अपने सहन में लेकर आ गए, जिस पर उसने कहा कि मैं आपको 2 दिन से तलाश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा खैरियत, मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो उसने कहा कि मुझे मदीना मुनव्वरा से हुक्म हुआ है, मुझे वहाँ से हुक्म हुआ है कि मेरे ग़ुलाम को मेरी मदद की ज़रूरत है, तो उसकी मदद करके आओ। उस नौजवान के हाथ में एक ब्रीफ केस भी था। ये बात सुनकर वो बाबा जी, वो बुज़ुर्ग फूट फूट कर रोने लगे। इतना रोए कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि अल्लाह के घर से हुक्म आया है मेरी मदद का। वो कहते हैं कि कौन, मैं तो कोई भी नहीं हूँ। वो कहता है, वो लड़का पूछता है कि आपने ऐसी क्या नेकी की है जो मुझे अल्लाह के घर से हुक्म आया। मैं खुद, मेरी आंखों में आंसू हैं कि आप अल्लाह के कितने करीब हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है मदीना से कि मैं आपकी मदद करके आऊँ, आपकी बच्चियों की शादी है। तो वो कहते हैं मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर करता हूँ कि पिछले 25 साल से मैं रोज़ाना नबी आखिर ज़मा के शान शौकत, उनकी खिदमत में दरूद पाक पेश करता हूँ। मैं रोज़ाना दरूद पाक पढ़ता हूँ, मैं बहुत कसरत से दरूद पाक पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है दरूद पाक पढ़ना। तो वो लड़का कहता है फिर मुझे वहीं से हुक्म हुआ है आपकी मदद करने का कि जाओ और मेरे ग़ुलाम की मदद करके आओ। उनको गले लग के रोता है और कहता है कि अल्लाह करे, अल्लाह हमें भी उस फहरिस्त में शामिल करे जिसमें अल्लाह ने आपको शामिल कर लिया है। फिर वो लड़का उनको एक ब्रीफ केस पकड़ाता और कहता है कि ये आपके लिए है, ये आपकी मदद के लिए, अब मुझे इजाज़त दे, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और उस बाबा जी को, उन बुजुर्ग को नहीं मालूम होता कि वो कहाँ से आया था और वो कहाँ चला गया। वो उसको जानते तक नहीं थे, बस अल्लाह ने उनकी मदद की। जब उन्होंने ब्रीफ केस खोला तो उसमें 30 लाख रुपए थे। ये देखकर वो फिर से रोने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया
और अब उन्होंने शादी की तैयारी की, उन्होंने दोनों बेटियों की शादी भी कर दी, उन्होंने अपना कारोबार भी सेटल कर लिया, वो हज और उम्रा भी करके आए, अल्लाह के घर की ज़ियारत भी हो गई। आप ये देखें कि दरूद पाक पढ़ने के कितने फजीलत है, कितने फ़ज़ाइल हैं। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने ख़ुद भी हुक्म दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद पाक पढ़ते हैं, तो ऐ मोमिनो तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा करो। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि आप लोग बिला नागा दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक ज़रूर भेजा करें। अल्लाह पाक उन्हीं के वसीले से अल्लाह पाक हमारी मदद करे और अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान करे। जज़ाकल्लाह।